एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि प्रिय छात्रों, हमारा प्रकरण चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम व्यंजन संधि के रूप में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि व्यंजन संधि के 6 प्रकार होते हैं। तो इन 6 प्रकारों से संबंधित एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत सबसे पहले संधि आती है सचुत संधि, जिसके विषय में मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो उसका सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। सचुत संधि का सूत्र क्या होता है? इस्तो सचुना सचु। और सचुत संधि होती क्या है कि जहां पर श या तवर्ग के बाद शकार या चवर्ग आता है तो उसको क्या हो जाता है, जैसे मैंने बताया था कि शकार को शकार हो जाता है और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तवर्ग यानी कि तै थे दे दे न, और चवर्ग यानी कि चे छे जय जय न, यानी कि इन व्यंजनों को ये व्यंजन हो जाते हैं और इस शकार को ये शकार हो जाता है। तो जैसे उदाहरण, काफी उदाहरण है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला उदाहरण हमारा है रामस चलती। रामस चलती में रामस प्लस चलती, इस सकार को यानी कि दंतीय सकार को तालव्य सकार हो जाएगा, यानी कि सकार को क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। श को श हो जाएगा। रामस चलती। अब हमारा नेक्स्ट उदाहरण क्या है? तच्चित सच्चित्तहा। तो उसमें क्या हो जाएगा? सत प्लस चितहा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तकार को चकार हो जाएगा, यानी कि तय वर्ग को च वर्ग हो जाएगा। हमें नेक्स्ट उदाहरण हमारा है तच कर्महा। तो हमारा हो जाएगा तत् प्लस चकर्महा। का नेक्स्ट उदाहरण है कश्चिद। कश प्लस चिद, यहाँ इस सकार को ये सकार हो जाएगा। तच्छवि, तत् प्लस छवि। सज्जनाहा, सद प्लस जनाहा। रामश्येते, रामस प्लस शेते। सच्चरित्राहा, सत प्लस चरित्राहा। तो यहाँ पर क्या है? ता को चा हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है महद जलम। महद प्लस जलम। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है रामस चिनोती। इसका संधि विच्छेद होगा हमारा रामस प्लस चिनोती। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है तच्चा। तच्चा का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस चा। यहाँ पर क्या होगा? ता को चा हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है उज्ज्वलाहा। इसका संधि विच्छेद जो हमारा होगा उद प्लस ज्वलाहा, यानी कि दा को जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा को जा हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है हरिश सेते। इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमारा? हरिश प्लस सेते। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है उच्चारणम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारणम, यानी कि ता को च हो जाएगा। तो छात्रों, संधि विच्छेद के अंतर्गत जो भी जैसे भी हमने नियम पढ़ा है, नियमानुसार क्या है कि जो भी हम नियम पढ़ते हैं नियमानुसार हमें सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे शकार को शकार होगा, यानी कि तालव्य को दंतीय सकार होगा, और फिर क्या होगा? तवर्ग को क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा, यानी कि ता, था, दा, दा और धा वो क्या हो जाएगा? चा, छा, जा और झा। और इस चीज का मैंने आपको पहले बताया, ध्यान रखना है कि ता को केवल चा होगा, था को छा होगा, दा को जा होगा, धा को झा होगा। ऐसा नहीं है कि ता आ गया तो हम उसकी जगह जा लिख देंगे, तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमने लिखा संधि विच्छेद में हमारा आ गया सज्जनाहा, तो हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जनाहा। नहीं, ये नहीं कर सकते। इसमें यदि ता है तो यदि हमारा संधि विच्छेद करते समय सत आता है तो उसको चा ही होगा, सच्चरित्र ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट उदाहरण हमारा, नेक्स्ट संधि हमारी आती है सष्टुत संधि। तो छात्रों, जैसे कि अब हमारी दूसरी संधि आती है षष्टुत संधि। षष्टुत संधि के विषय में हम पहले आपको बता चुके हैं कि षष्टुत संधि क्या होती है कि जिसमें शकार यानी कि तालव्य और मूर्धन्य सकार आते हैं, उसको क्या हो जाता है? टवर्ग को तवर्ग हो जाता है, यानी कि ये हमारा मूर्धन्य सकार है और ये हमारा दंत्य सकार है। तो क्या है? दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है और तवर्ग को तवर्ग
हो जाता है। जैसा कि इससे पहले संधि में हम बताया था मैंने आपसे कि यदि टा है तो उसको ता ही होगा, ठा है तो उसको था ही होगा। तो इस प्रकार से षष्ठ्युक्त संधि के अंतर्गत इसके जो एग्जाम के हिसाब से मेन संधि विच्छेद आते हैं तो वो हमारे इस प्रकार से हैं। जैसे हमारा पहला संधि विच्छेद है तट्टिका, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस टीका। तो इसमें क्या है कि इसमें टकार को क्या होगा, टवर्ग को क्या हो जाएगा, तवर्ग हो जाएगा, यानी कि टा को क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, ता को क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे टीका बना हुआ है तो इसको क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, तट, यानी कि ता को टा हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है दुष्टहा, तो इसका क्या हो जाएगा, दुस प्लस ताहा, तो इसका इसमें यहाँ पर क्या होगा, ता को टा हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है पेस्टा, पेस प्लस ता, तो यहाँ पर क्या होगा, ता को टा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा पेस्टाहा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है विष्णु, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विष प्लस नु, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा तवर्ग के अंतर्गत नकार है उसको अनुनासिक न हो जाएगा, यानी कि ये ना हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है दृष्टम, इसका संधि विच्छेद होगा दृश प्लस तम, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये ता है इसको क्या हो जाएगा, इसको टा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा दृष्टम। नेक्स्ट संधि विच्छेद हमारा आता है षष्ठहा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सस प्लस था, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ठा को था हो जाएगा। जैसे कि ठा जो है टवर्ग के अंतर्गत दूसरा वर्ण आता है, ऐसे ही तवर्ग के अंतर्गत था भी हमारा दूसरा वर्ण आता है। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है रामस टीकते, तो इसका संधि विच्छेद हमारा क्या होगा, रामस प्लस टीकते, तो इसमें क्या है कि दंतीय लर्तु रसानाम दंतीय, ये क्या होगा, मूर्धन्य सकार इसको हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा क्या है राम रामस षष्ठहा, तो इसमें क्या होगा, रामस प्लस षष्ठहा, यानी कि सकार को शकार हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है कृष्णहा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, कृष्ण प्लस नाहा, तवर्ग का जो ना है उसको क्या हो जाएगा, उसको अणा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कृष्णहा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है इष्टहा, इष्टा का संधि विच्छेद क्या होगा, ईस प्लस ताहा, तो इसका संधि विच्छेद जैसे शाह है तो हमारा क्या है, इष्टा का संधि विच्छेद क्या होगा, ईस प्लस ताहा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ईस प्लस ताहा, तो हमारा बन जाएगा इष्टहा। इस प्रकार से छात्रों सचुतु संधि और षष्ठुतु संधि के जो जितने भी संधि विच्छेद के अंतर्गत एग्जाम के अंदर संधि के विच्छेद आते हैं उनके में एक अच्छा सा रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। इससे संबंधित और भी कोई शब्द आपके पास होंगे तो आप अपना इनका संधि विच्छेद करके देखना कि जिससे हमारा संधि का अच्छी प्रकार से रिवीजन हो जाए। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हमने सचुतु संधि और षष्ठुतु संधि के विषय में चर्चा की है, यानी कि इनका अच्छी प्रकार से हमने रिवीजन कर लिया। अब नेक्स्ट कल हम चर्चा करेंगे जसत्व संधि का, कि जसत्व संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसका रिवीजन हम कल करेंगे। तो छात्रों आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।